हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज के इस दिन में एक बार फिर से मेरे जीवन में यह अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके मध्य में आ सका हूँ। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आगरा मसीह मंडली का और उसके संस्थापक प्रभु के दास अपने भाई अनुपम डेविड सर का और बहन शबनम जी का, कि उन्होंने अपने इस लाइव पेज पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। प्रभु उनको बड़ी आशीष दे और आज संध्या की इस पेज के माध्यम से प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम लोग आज की आराधना आरंभ करने से पहले सबसे पहले एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम लोग वचन में चलेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, ओ हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। सचमुच में यीशु का नाम एक ऐसा नाम है जिसे जब हम लेते हैं तो वो हमारे जीवन में और आपके जीवन में छुटकारा बनकर आता है। और मुझे और आपको मेरे जीवन के अपराधों से, मेरे जीवन के दुखों से, बीमारियों से, मेरे जीवन के अकेलेपन से यीशु नाम मुझे और आपको छुटकारा देता है। तो क्यों ना हम इस यीशु नाम को अपने जीवन का भाग बना लें। यदि आपके पास यीशु नाम है, यदि आपके जीवन में यीशु पाया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो यीशु जिसने वायदा किया है कि मैं जाता हूँ और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, वो यीशु आपके जीवन की परेशानियों में, जीवन की तमाम मुश्किलात में, जीवन की निराशाओं में, जीवन के अकेलेपन में सर्वदा आपके साथ है। और ये उसका वायदा है और वो अपने वायदे में कामिल है। तो आइए हम एक और गीत गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हो जय जयकार,
जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन बारे, अपना दे अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। सचमुच में वो यीशु नाम जब हम उसे अपने जीवन का भाग बना लेते हैं और अपने जीवन के लिए उस पर भरोसा रखते हैं, तो गीतकार कहता है कि वो व्यक्ति कभी नहीं डिगेगा। चाहे उसके जीवन में बीमारी आए, चाहे गरीबी आए और चाहे अकाल आ जाए, सब संकटों से वो पार हो जाएगा, क्योंकि उसका मददगार यीशु नासरी उसके साथ है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना मांगेंगे। हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदावन, तेरे बड़े तमाम फजल के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह में हम में से हर एक की ज़िंदगियों के ऊपर बना रहा। और खुदावंद तूने हमें अपने बड़े फजल में होकर संभाला है, हमारे परिवारों की तूने देखभाल करी है, क्योंकि खुदावंद तू अपने कलाम में कहता है कि देखो मुझे तुम्हारी चिंता है और मैं रोज़ ब रोज़ तुम्हारे बोझ को उठाता हूँ। हाँ खुदावंद तू हमारे बोझ को उठाने वाला है, तो हमारी फिक्र करने वाला खुदावंद है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हाँ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे उस बड़े फजल के लिए जो तू रोज़ ब रोज़ खुदावंद यीशु मसीह में हम पर करता है, और इसी कारण हम मिट नहीं गए हैं खुदावंद। ये तेरी महाकरुणा का फल है, तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे खुदावंद इस अच्छे मौके के लिए, अच्छे समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और खुदावंद दुआ करते हैं कि तो अपने पाक रूह के द्वारा हम में से हर एक से बातें कर खुदावंद अपने कलाम के द्वारा, और खुदावंद होने दे कि प्रभु हमारे कमज़ोर हृदय प्रभु उसके द्वारा संभाले जाएं। हाँ खुदावंद हमारी निराशाएं जाती रहें, हमारी चिंताएं तेरे कलाम के वसीले से जाती रहें, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम तसल्ली देने वाला कलाम है, हमें हिम्मत देने वाला कलाम है। खुदावंद आज तो हम में से हर एक से बातचीत कर, तेरा कलाम हमसे बातें करे खुदावंद, ताकि हम उसके द्वारा हिम्मत हासिल करने पाएँ और खुदावंद तेरी राहों में आगे बढ़ने पाएँ। बड़ी शुक्रगुजारी के साथ ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। सॉरी, आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु के मधुर नाम में मेरा सलाम मिले। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए आज का जो वचन मैंने निकाला है
यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और उसकी 1 आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। तभी चेलों ने ना पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। अभी जो परमेश्वर के वचन से मैंने आपके साथ पढ़ा, ये उस समय का वर्णन है जब खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर क्रूसित कर दिया गया और उन्हें कब्र में रख दिया गया। और चेले जो हर बात के लिए अपने गुरु के ऊपर निर्भर थे, ये चेले अपने जीवन में बहुत निराश हो गए, परेशान हो गए कि उनका जो गुरु है, जो उनकी चिंता करता था, जो उनका ख्याल रखता था, वो गुरु अब उनके बीच में नहीं रहा। और चेलों में से एक ने ये निर्णय लिया कि अब हम फिर से अपने पुराने व्यवसाय में चले जाएंगे। और हम देखते हैं कि शमौन पतरस उठता है और वो बाकी चेलों से कहता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। और उसके बाद जो बाकी चेले हैं वे भी उससे कहने लगते हैं कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। यूहन्ना 21:3 में लिखा हुआ है। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़ जाते हैं, परंतु बाइबल हमें और आपको ये बात बताती है कि उस रात वे कुछ भी नहीं पकड़ पाते हैं। उस रात उनके हाथों में कुछ नहीं आता है। मेहनत बहुत करते हैं, अनुभव बहुत है इनके पास, लेकिन मछली एक भी नहीं पकड़ पाते। गुरु चला गया है, जो उनकी चिंता करता था, जो उनका बोझ उठाता था। जब उन्हें भूख लगती थी वो प्रार्थना करता था, आशीष मांगता था, भीड़ तृप्त की जाती थी और उसके साथ चेले भी तृप्त किए जाते थे। लेकिन आज परिस्थिति बदली हुई है। उनका गुरु, जिसे वो गुरु मानते थे, जिसके ऊपर वो विश्वास रखते थे, वो गुरु अब यहूदियों के द्वारा मार दिया गया और उसे कब्र में रख दिया गया। लेकिन चेलों को एक बात का पता नहीं है कि वो गुरु जब इनके साथ था, यीशु मसीह, उसने कहा था कि मैं जी उठने के बाद तुम्हें गलील के किनारे मिलूंगा। और ये इस बात को भूल गए थे। और जब ये अपनी निराशाओं में बैठे हुए थे, क्योंकि इन्होंने रात भर मेहनत करी थी, कुछ पकड़ा नहीं था, ऐसी निराशा के समय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भोर होते ही किनारे पर आ खड़े हुए। 4 पद में लिखा हुआ है, 21:4 में। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों। ये जो संबोधन है, हे बालकों, यहां पर यीशु मसीह का जो संबोधन है अपने चेलों के लिए,
वो कुछ इस तरह का है कि जैसे एक पिता अपने बच्चों से पूछता है या उनको बुलाता है। यहाँ पर चेले बहुत परेशान हैं, निराश हैं, डरे हुए हैं भविष्य को लेकर। और तभी यीशु मसीह इनके बीच में आकर इनसे कहते हैं, हे बालकों। ये जो संबोधन है ये इस बात को दिखा रहा है कि यीशु मसीह इन चेलों की निराशाओं में, अकेलेपन में, जब उनके पास जॉब चला गया है, सफलता नहीं मिल रही है, अकेलापन है, निराशा है, डर है, ऐसे समय में वो आता है और कहता है, हे बालकों। ये ठीक उसी तरह से है जब एक संसारिक बच्चा इस संसार में जब बहुत बार असफल हो जाता है या निराशाओं में से होकर गुजरता है, तो उसके जीवन में अकेलापन आ जाता है, उदासी आ जाती है। और तब वो संसारिक पिता जो उसका पिता है, वो बड़े प्यार से अपने पुत्र से, अपने बालक से इस बात को पूछता है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम इतने परेशान क्यों हो। ठीक उसी तरह से यीशु मसीह यहाँ पर अपने शागिर्दों से पूछ रहा है कि हे बालकों, जैसे एक पिता अपने बच्चे से पूछता है कि तुम्हें क्या परेशानी है। आज यीशु मसीह हर एक उस जीवन से जो अपने जीवन में इन चेलों के मानिंद निराशा से गुजर रहे हैं, जिन्होंने सारी रात बहुत मेहनत करी है लेकिन कुछ हासिल कुछ नहीं किया है, और दूसरा इनके पास इनका गुरु भी नहीं है। ऐसे समय में यीशु इनको कहता है, बालकों, और वो आगे कहता है कि हे बालकों, तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं। यीशु मसीह ने, जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो संबंध है, वो पिता के साथ, उस स्वर्गीय पिता के साथ होता है। जब हम दुनिया में से निकलकर, अपने गुनाहों से निकलकर, उनसे तौबा करके यीशु मसीह के द्वारा जब हम शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं, हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, तभी से हम उस स्वर्गीय पिता के बच्चे बन जाते हैं। और ये जो स्वर्गीय पिता है, उसी समय से मेरे और आपके जीवन की, मेरे और आपके भविष्य की जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेता है। और इसीलिए वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो ये विश्वास दिलाना चाहता है कि जीवन के दुखों में, जीवन की परेशानियों में, जीवन के अकेलेपन में मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, अब मेरी जो जीविका है वो कैसे चलेगी, अब मैं कैसे इन तमाम समस्याओं का सामना करूंगा। वो कहता है, मैं जीवित हूं और मैं तुमसे ये वायदा करता हूं कि मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हें त्यागूंगा। देखो, मुझे तुम्हारी चिंता है। यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन में कि देखो, मुझे तुम्हारी चिंता है। वो स्वर्ग का परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह, जब हमें एक बार अपना पुत्र बना लेता है तो वो एक पिता की मानिंद हमारी चिंता करता है, और वो जीवन के अंत तक हमें ना छोड़ने का वायदा करता है। और वो कहता है कि तुम्हारे जीवन में कितना भी बोझ क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में कितनी भी चिंताएं क्यों ना हो, परेशानियां क्यों ना हो, तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं।
अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो, अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो। यीशु मसीह यहाँ पर ये आह्वान देते हैं हर एक उस व्यक्ति से जो स्वर्गीय पिता का बालक है, जो स्वर्गीय पिता का पुत्र है, और उससे ये वादा करते हैं कि अपने सारे बोझ को, वो कौन सी परेशानी है, वो कौन सी चिंता है जो तुम्हें परेशान कर रही है, मेरे पास ले आओ। लेकिन बहुत बार हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन यीशु आते हैं और वो इन परेशानियों के बीच में चेलों को संबोधित करते हैं कि हे बालकों, और संबोधन के बाद वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं। यीशु मसीह जानते थे कि इन्होंने रात भर मेहनत करी है पर इन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। ये निराश हैं, ये डरे हुए हैं भविष्य को लेकर, यहूदियों से डरे हुए हैं, और अकेलापन इनको मार रहा है। जीवन की जिम्मेदारियां इनके सामने मुंह खोले खड़ी हुई हैं कि अब जब हमारा गुरु चला गया है, अब हम कैसे इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। यीशु मसीह जानबूझकर इनसे पूछते हैं क्या कुछ मछलियां हैं। उनका उत्तर 2 शब्दों में था, नहीं। अभी तक ये यीशु उनसे बातें कर रहा है लेकिन ये यीशु को पहचान नहीं रहे हैं। बहुत बार मैं और आप अपने जीवन में जब हम परेशानियों से गुजरते हैं, जब हम संकटों से गुजरते हैं, हम यीशु को पहचान नहीं पाते हैं कि यीशु कौन है। जब उस समुद्र में, उस झील में तूफान आया जिसमें यीशु निचले भाग में सो रहे थे, और जब तूफान आया, पानी की लहरें, समुद्र की लहरें पानी बनकर नाव में भरने लगी, उन्होंने यीशु को आवाज दी कि यीशु मुझे बचाइए, हमें बचाइए, हम डूबे जाते हैं। और जब यीशु ने आंधी और पानी को शांत कर दिया, उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो ये थी, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी डांटता है और वो उसकी आज्ञाएं मानती हैं और वो शांत हो जाती हैं, ये कौन है। बहुत बार हम और आप भी अपने जीवन के भय में, अपने जीवन की चिंताओं में, जीवन के अकेलेपन में हम यीशु को पहचान नहीं पाते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है, वो हमारे लिए क्या क्या करने की सामर्थ्य रखता है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब यीशु ने बालकों से पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं, उन्होंने उत्तर दिया नहीं। उसने उनसे कहा नाव को दाहिनी ओर डालो, नाव दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह न केवल हमें ढाढ़स देते हैं, न केवल ये बताते हैं कि तुम्हारा पिता जीवित है और उससे तुम्हारी चिंता है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और वो इस बात को भी बताते हैं कि तुम्हारे जीवन की परेशानियों में जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि अब कोई मार्ग मेरे लिए नहीं बचा, सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं, वो आपके लिए मार्गदर्शक बनकर आ जाएगा, वो आपकी अगुवाई करने वाला बनकर आ जाएगा। जैसे चेलों की निराशा में आ गया और उसने कहा अपने जालों को दाहिने ओर डालो तो तुम मछलियां पाओगे। वो एक अगुवाई करने वाला पिता है, वो हमें हमारी परेशानियों में अगुवाई करता है, और उसकी जो अगुवाई है, उसका जो मार्गदर्शन है, हमारी परेशानियों में हमारे लिए आनंद लेकर आता है, और मालूम है वो आशीष लेकर आता है। और जब इन्होंने उस मार्गदर्शन को जो यीशु ने पिता होने के नाते या मित्र होने के नाते या प्रभु होने के नाते उनका किया, मालूम है उसके बाद क्या हुआ। लिखा हुआ है कि इनके जीवन में
आनंद आ गया, इनके जीवन में भरपूरी आ गई। अभी तक ये इस बात से निराश थे कि हमने सारी रात मेहनत करी लेकिन कुछ भी मछली नहीं हासिल कर सके। लेकिन अब जब यीशु की अगुवाई को इन्होंने पाया, इनके जीवन में भरपूरी आ गई। और लिखा हुआ है कि मछलियों की बहुतायत के कारण वे उसे खींच नहीं सके। सचमुच में जब हम अपने खुदावंद का मार्गदर्शन लेते हैं, चाहे हम बुजुर्ग हैं, चाहे हम जवान हैं, चाहे हम बच्चे हैं, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में यीशु मसीह एक ऐसा पिता है जो हमारी अगुवाई करने के लिए सर्वदा तैयार है। यदि आप अपने जीवन में किसी क्षेत्र में आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, यीशु के पास आइए और यीशु के पास आकर उससे कहिए कि प्रभु, मैंने बहुत मेहनत करी है पढ़ाई में, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कौन सा जॉब पकड़ूं। प्रभु, मैं जवान हो गया हूं, समझ में नहीं आ रहा है किस लड़की से मैं शादी करूं, कैसी लड़की से शादी करूं। प्रभु के पास आइए, वो आपकी अगुवाई करेगा। बच्चों की समस्या है, बच्चों के कारण से आप परेशान हैं, प्रभु के पास आइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे तेरी अगुवाई चाहिए, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मैं कैसे अपने बच्चों को सिखाऊं। वो स्वर्गीय पिता जो यीशु है, वो आपका मार्गदर्शन करेगा और आपके जीवन को वो लिए चलेगा और आप भरपूरी के जीवन में निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। और आगे चलकर देखते हैं कि खुदावंद हमें और आपको, जब हम उस खुदावंद को पहचान लेते हैं तो उसकी दी हुई जो आशीषें हैं उन्हें वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम उनको संभाल नहीं पाते हैं। लिखा हुआ है कि वे उसे खींच नहीं सके। जब आप प्रभु के पास अपनी निराशाओं में आएंगे, उसके मार्गदर्शन को आप अपने जीवन में अपनाएंगे, खुदावंद आपको इसी तरह की आशीषों से परिपूर्ण करेगा और आपकी निराशा को, आपके डर को, आपके भय को, आपके अकेलेपन को वो दूर कर देगा। आपके जीवन में वो आनंद लेकर आएगा। और आगे चलकर हम देखते हैं कि जब उन्होंने इतनी मछलियां देखी तो यूहन्ना 21:7 में लिखा हुआ है, पतरस यीशु मसीह को पहचान गया। इन 12 चेलों में से पतरस प्रभु यीशु को पहचान गया और उसने कहा, यह तो प्रभु है, यह तो प्रभु है। मालूम है, मुझे और आपको भी अपने जीवन में यीशु को पहचानना है। किस बात के लिए? कि वो मेरे पापमय जीवन को, मेरे पापों से छुड़ाकर मुझे अनंत जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। साथ ही साथ वो मेरे जीवन की परेशानियों में वो मुझे भरपूरी देने की सामर्थ्य रखता है। मेरी परेशानियों में, मेरे अकेलेपन में जब मार्ग नजर नहीं आ रहा है, वो मार्गदर्शक बनकर मेरे जीवन में आता है। इसलिए हमें इसको पहचानने की बहुत आवश्यकता है। हम अपने दुखों में बहुत बार उसको पहचान नहीं पाते हैं कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है। वो कहता है कि मैं वो परमेश्वर हूं जो बंजर जमीन में फसल को उगाता है। आप किस बात के लिए खुदावन के ऊपर भरोसा रखते हैं? कि हल्का सा बुखार आया, आपने प्रार्थना करी, आप ठीक हो गए, आपका बच्चा ठीक हो गया, बस। आपका एग्जाम था, आपने दुआ करी, आप एग्जाम पास हो गए, बस। नहीं, खुदावन कहता है कि वो बंजर जमीन में फसल को उगाता है, जहां पर कोई आशा नहीं है, जहां पर कोई उम्मीद नहीं है, उस जगह पर वो फसल को उगाता है। बहुत सारे क्षेत्रों में हम बहुत बार खुदावन को सीमित कर देते हैं कि हाँ खुदावन, तू इस काम को कर सकता है,
लेकिन मेरी जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, तो उसको दूर नहीं कर सकता। हम खुदावन को सीमित ना करें, बल्कि हम उस खुदावन को जो हमें भरपूरी देता है, हम उसके ऊपर भरोसा रखें और हमेशा उससे बड़े बड़े कामों की आशा रखें कि वह हमारे जीवन को, हमारे जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। और लिखा हुआ है, जब पतरस ने प्रभु को पहचान लिया तो मालूम है, उसको मालूम चला कि वो नंगा है और वो झील में कूद पड़ा। मछुआरे अक्सर जब रात में मछलियां पकड़ा करते हैं तो वो एक हल्का सा टावल अपनी कमर में बांधते हैं बस, जो बहुत बार पानी में उठता गिरता रहता है, बहुत बार खुल भी जाता है, बहुत बार पानी में बह भी जाता है। और जब पतरस ने यीशु को पहचान लिया तो उसको मालूम चला कि अरे वो तो नंगा है और वो इस दशा में प्रभु के सामने नहीं जा सकता, और वो झील में कूद पड़ा। मालूम है, इंसान अपने जीवन में बहुत बार अपने पापों में, अपने गुनाहों में, अपनी बुरी आदतों में, बुरे विचारों में परमेश्वर के सामने नंगा पाया जाता है, और वो अपने आप को बहुत बार प्रभु से छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु हर एक बात को जानते हैं। और जब पतरस झील में कूद पड़ा अपने नंगेपन को छुपाने के लिए, तो दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ दूर थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक चेला था जिसने अपने आप को नंगा देखा और वो झील में कूद पड़ा। यीशु मसीह वो झील है, वो पवित्र लहू की झील है। यदि हम ये महसूस करते हैं अपने जीवन की निराशाओं में, परेशानियों में, कि कहीं ना कहीं हम अपने पाप के कारण से नंगे हैं, तो वो लहू की झील जो यीशु की बलिदान के द्वारा हमारे लिए बहाई गई है, हम उसमें कूदकर, हम उसमें डुबकी मारकर अपने नंगेपन से, अपने पाप से छुटकारा पा सकते हैं। और ये काम हमें पलक झपकते में करना है, तुरंत करना है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को जान जाते हैं कि मैं गुनहगार हूं, लेकिन वो प्रभु के पास आने में और इस बात का अंगीकार करने में कि मैं नंगा हूं बहुत देर लगाते हैं। खुदा चाहता है कि हम पतरस के माने छठ से उस लहू की झील में कूद जाए, और वो हमें पवित्र करेगा और इस लायक करेगा कि हम उसके सामने खड़े होने पाएंगे। और देखते हैं कि वो जाल मछलियों से भर गया था और चेले खींच नहीं पा रहे थे, लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं तो मालूम है प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, हिम्मत देता है कि न केवल हम उन परेशानियों का सामना करने पाते हैं, बल्कि हम उन परेशानियों में इतनी ताकत पा लेते हैं कि हम अपने जीवन की हर एक मुश्किलात में हम उसका सामना करने पाते हैं। ये चेले जो थे, ये डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए। अभी तक निराश बैठे थे, बदन में जान नहीं थी, निराशा के कारण से शरीर शिथिल पड़ गया था, मेहनत के कारण से ये शिथिल पड़ गए थे, अंदर जो निराशा छुपी हुई थी उसके कारण से ये अकेले पड़ गए थे। लेकिन अब जब खुदावन इनके साथ खड़ा है, इनके अंदर इतनी ताकत आ गई, इतनी सामर्थ आ गई कि ये डोंगी पर से मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए किनारे पर ले आए। खुदावन आज हर एक उस व्यक्ति को
जो अपने जीवन में, अपने जीवन की परेशानियों से, समस्याओं से अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, यीशु के पास आए और वो यीशु आपको सामर्थ्य से भरेगा, कुव्वत से भरेगा, विश्वास से भरेगा और ऐसा अनुग्रह देगा कि आप अपनी निराशाओं से निकलकर बाहर आने पाएंगे। और आप देखेंगे कि वो स्वर्गीय पिता जो यीशु है, जो आपसे प्रेम करता है, जिसने आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, वो यीशु जिसने आपसे वादा किया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, वो पिता आपकी परेशानियों में सर्वदा आपके साथ बना रहेगा। जीवन की हर घड़ी में, जीवन की हर पल में, चाहे वो बुरे हों या अच्छे हों, वो आपके साथ बना रहेगा और वो हमेशा आप पे दृष्टि बनाए रखेगा, क्योंकि वो कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह मेरी आंखों के सामने बनी रहती है। खुदावन इस तरीके से, वो एक ऐसा पिता है जो सर्वदा आपको देखता रहता है। और जब आप कभी निराश होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो आपको पुकार कर कहता है, हे बालको, क्या बात है, आज आपके जीवन में हो सकता है कि कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, आप बहुत निराश हैं। याद रखें, यीशु आपके साथ खड़ा है और वो आपसे पूछ रहा है, हे बालको, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो, क्यों निराश हो? देखो मैं जी उठा हूं। यीशु मसीह कहने लगे, देखो मैं जी उठा हूं। क्योंकि जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी। और मालूम है, ये बात का चिन्ह था कि चेले पहचान गए, ये तो प्रभु है। सचमुच में हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ना केवल हमारी अगुवाई करता है, ना केवल हमें ढाढ़स देता है, बल्कि वो हमारे बीच में आकर हमारे साथ संगति करता है और हमारे साथ वो बैठकर हमसे बातें भी करता है। और हम देखते हैं, जब खुदावन की अगुवाई को, खुदावन की अगुवाई और खुदावन के ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं और अपनी निराशाओं में उसके पास आते हैं, तो वो जो आशीषें हमें मिलती हैं, वो आशीषें कभी भी खोती नहीं हैं। क्योंकि लिखा हुआ है कि उन्होंने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा। जब आप एक बार उस यीशु के ऊपर भरोसा कर लेते हैं कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, आप अपने जीवन में कभी भी उस दशा को नहीं पाने पाएंगे जिसमें से छेद हो गया हो, जिसमें आशीषें समान आ रही हों, बल्कि वो आपकी आशीषों की रक्षा करेगा और आपको अपनी आशीषों में बढ़ाता ले जाएगा। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आओ भोजन करो, आओ भोजन करो। वो आपकी संगति से प्रसन्न होता है, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है हमारा और वो हमेशा अपने बच्चों के साथ ही प्रसन्न होता है। और वो बताना चाहता है कि देखो मैं जी उठा प्रभु हूँ, मैं जी उठा पिता हूँ और मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। और यीशु ने रोटी ली, लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। हालेलुया। आज आप अपने जीवन में क्या पतरस के समान, बाकी चेलों के समान निराश हैं, भयभीत हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी दशा के बीच में जब आप सोच रहे हैं
कि मेरे लिए सारे मार्ग बंद हो गए हैं, कोई आशा नहीं बची है, यीशु आपको देख रहा है और वो आपको पुकार रहा है, हे बालकों, क्या बात है। वो चाहता है कि हम अपनी जुबान से हम उसके सामने जाएं और उसको कहें, प्रभु आप मेरी सहायता करें। वो स्वर्ग का परमेश्वर जिससे वायदा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, वो आपकी अगुवाई करेगा और सर्वदा आपके साथ रहेगा और वो आपके जीवन को भरपूरी देगा और आशीषित करेगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और यदि आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि चेले भी गुजर रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उनके पास नहीं थी। हो सकता आज आपके पास भी शायद ना हो जिसकी आप अभिलाषा करते हैं, या शायद आपने कुछ खो दिया है और आप बहुत निराश हैं। यीशु कहता है, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? और यदि नहीं है तो प्रभु से कहिए, प्रभु हमने मेहनत तो बहुत करी है लेकिन प्राप्त कुछ नहीं किया है, आप मेरी सहायता करें। वो आपकी अगुवाई करेगा और अपनी आशीषों में आपको निरंतर बढ़ाता ले जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे और ऐसा अनुग्रह दे कि आप सर्वदा उसके ऊपर भरोसा रख सकें और प्रभु में बने रहें, ताकि प्रभु का जो आशीष का हाथ है वो आपके ऊपर से कभी ना हटे। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के जीवित वचन के लिए और मैं विश्वास करता हूं कि आपको आशीष मिली है, और यदि आशीष मिली है तो आप इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके जीवित वचन के लिए। हाँ प्रभु, आपने उन निराश, भयभीत, अकेलेपन से जूझ रहे चेलों से प्रभु आपने बातें करी एक पिता के रूप में, और प्रभु आपने उनकी अगुवाई की ऐसे समय में जब वो निराश थे। हाँ प्रभु, यदि आज हमारे सुनने वालों में से कोई ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है, प्रभु आप उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, ताकि प्रभु वो अपनी निराशाओं से निकलकर प्रभु तेरी बड़ी सामर्थ को अपने जीवन में प्रभु देखने पाएं। और प्रभु जैसा आपने कहा है कि आप वो प्रभु हैं जो बंजर जमीन में फसल को उगाते हैं। हाँ प्रभु, वो उस जगह पर जो निराशा की जगह है वहाँ पर प्रभु वो एक बड़ी आशीष को देख सकें, जैसे चेलों ने उस रात में देखी कि वो उस जाल को खींच नहीं पा रहे थे। प्रभु आप अपने सुनने वालों के साथ हो, उन्हें आशीष दें। यदि कोई बीमार है, दुखी है, प्रभु आप उन्हें चंगाई दें, उनके दुखों से छुड़ाएं प्रभु। और पिता हम इसी तरह से दुआ करते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए, आपके सेवक, आपकी सेविका भाई अनुपम डेविड, बहन शबनम जी के लिए प्रभु, तो इनको बहुत आज से आशीष देना। और जो भी ये पेज चलाते हैं, तेरी खिदमत करते हैं, उसके वसीले से खुदावन बहुत सारी रूहें तेरे लिए जीती जाएं, बचाई जाएं खुदावन। इनको आशीष देना, अच्छी सेहत देना, ज़िंदगी बख्शना खुदावन, इनके बच्चों के साथ होना, हमारे सुनने वाले जितने प्रभु हैं उन सब के साथ, उनके परिवारों के साथ होना, हमारे साथ होना। आप प्रभु अपना अनुग्रह हम सब पे बनाए रखना। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।